और क्या हाल है भाई, सब ठीक हो? बढ़िया ही हो गए। माय नेम इज हर्ष गुजराल। और सब ठीक है मैडम? आप लोग आप कपल हो आप लोग? अरे मॉम है आपकी? ओह, ये तो तुम्हारी बुराई होगी फिर। आप लोग कपल लग रहे हो भाई साहब, आप तो बहुत ही गोरे चिट्टे हो भाई साहब। नहीं कपल तो ठीक है, नोएडा में सेफ नहीं हो आप यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग रंग के चक्कर में ही पागल हैं। उनसे पूछो ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ना ना ना, रंग गोरा होना चाहिए बस। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ जब ये रिश्ता लेके आई होंगी आपके लिए, इनकी मम्मी ने पूछा होगा आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा दशहरे में सीता बनता है। तीन दिन से रावण वापस करके नहीं जा रहा। आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी उसी दशहरे में मेघनाथ बन रही है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ना 3 बहनों के बाद पैदा हुआ, मैं इसीलिए इस टाइप का हूँ। हाँ, 3 बहनों के बाद अगर आप पैदा होते हो ना तो मतलब काफी प्रेशर होता है घर में, लेडीज बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ हो गई तब दादी भी हुआ करती थी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हाँ सही में, मतलब उसके मतलब क्या होता है ना, टीवी जो होता है ना उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप देखो हैं, क्योंकि घर की जो औरतें हैं ना, इनको कलेश देखना है टीवी पे। इनको दिन भर करना कलेश है, और रात को जिस चैनल पे रोना चल रहा होता है ना, ये पहुंच जाती है वहां पे और रोने लगती हैं। आपको पता है, आपको पता होगा आंटी जी। नहीं ये नहीं, कलेश वाली बात नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, कलेश तो बैठा हुआ आपके बगल में, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है सारी औरतें इंडिया की कलेक्टिवली कब रोई थी एक साथ टीवी देख के? अरे देखो मिहिर मरा था, मिहिर मरा था भाई साहब, सारी रो रही थी और हम छोटे थे उस समय, हमें तो पता भी नहीं था। हम स्कूल से घर पहुंचे, मम्मी खाना खाना, घर पे मातम मना हुआ है। सारी औरतें आए, चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रही बेटा सब खत्म हो चुका है। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पापा कहाँ है? कह रही वो तो सब्जी लेने गए। मैंने कहा फिर सब कैसे खत्म हो गया, हमारा वाला तो ठीक चल रहा है। भाई साहब कह रही है मिहिर मर जाएगा 11 बजे रात को। मैंने कहा कौन मिहिर? कह रही तुलसी का पति। मैंने कहा कौन तुलसी? कह रही बा की बहू में तेरी बा का कौन बा? पूरा दिन हमारे घर में खाना ही नहीं बना दुख के चक्कर में, दुख का माहौल। हम गैस ना बन जाए इसलिए सरसों का तेल डाल के ढूंढने में काम चला रहे हैं। यहाँ हमने लौंग रखी हुई है। रात को जब 11 बजे शोर सुनाई दिया ना, तब मुझे पता लगा टीवी पे, ओहो ये मर चुका है भाई। उस समय हमारा कुत्ता रो रहा है। मेरी माँ कह रही इसको मिहिर दिखाई दे रहा है। मैं तो पागल हो गया। 16 घंटे से भूखा इसलिए रो रहा है वो। अगले दिन सुबह उठे भाई साहब, रात भर भूखे सो रहे हैं। अगले दिन सुबह उठे, मैंने कहा मम्मी नाश्ता। कह रही तुझे भूख भी कैसे लग सकती है? मैंने कहा क्यों? कह रहे तूने कभी सोचा आगे चल के तुलसी का क्या होगा? वो दिन है और आज का दिन है। मैंने बीटेक कर ली, मैंने एमबीए कर ली, मेरी नौकरी नहीं लगी, वो बिना डिग्री के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठी हुई है। उसको हमारा ध्यान रखना चाहिए। और वो मिहिर जिसके चक्कर में एक दिन का व्रत रखा था, वो ऑल्ट बालाजी में सिडक्टिव सीन्स करने में लगा हुआ है। आप लोग रियलिटी शोज देखते हो? रियलिटी शोज देखते हो? छोड़ दो, क्योंकि रियलिटी शो सार्वजनिक चूतिया काट रहे हैं सबका। हाँ क्योंकि देखो इंडिया में इतना गरीब है नहीं जितना डांस इंडिया डांस के एक सीजन में आ रहा है। भाई साहब कितनी भज्जर गरीबी आ रही है उसमें। आप भाई साहब आपने देखी है? आपने तो रिलेट भी करी होगी मुझे लग रहा है। मुझे पता शक्ल सब कुछ नहीं होती, दिल अच्छा होना चाहिए। मुंह बैंचो लौंडे का गिलहरी जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कितनी गरीबी आ रही है यार उसमें, भज्जर गरीबी यार। और आपके पेरेंट्स उसको देख के इमोशनल होते हैं। मैम आप देख के इमोशनल होते हो? मेरी माँ तो मुझे पीछे से मुक्के मारने लगती है, बहुत मुक्के मारती कि देख वो कितना गरीब है। उसके फादर रिक्शा चलाते हैं, वो कहां से कहां तक पहुंच गया। अरे उसके पापा लेके गए होंगे वहां से वहां तक रिक्शे पे। ऐसे कैसे पहुंच गया? हमारे बाप भी तो वकील है, हम 2 बार जेल जा चुके हैं, आपने तो अभी तारीफ नहीं करी कि पापा के काम में हाथ बटा रहा है, उनको बिजनेस लाके दे रहा है। भाई साहब जलील कर रहे हैं, सुबह सुबह रिपीट टेलीकास्ट में मेरा बाप मुझे जलील कर रहा है। मैं नाश्ता करने ही जा रहा हूँ, कह रहे वो देखो कितने गरीब है, तुम्हें सारे ऐशो आराम दे रखे। ऐशो आराम पराठे के साथ सॉस खा रहा हूं मैं। लक्ष्मी नगर के ट्रिपल शेयरिंग पीजी में इससे अच्छा खाना मिलता है। समझ में आई? कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं भाई ये आदमी? कौन से 3 बहनों के बाद मुझे निकाल दिया।
इतने प्रेशर में जिए हैं, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी एक एक बहन 6-6 शादियां करेगी क्या। गरीबी की रेखा क्या इस पार रहा हूं या थोड़ा सा इस पार आ जाता था, जरा सा इस पार आता था, मेरा बाप सामने जा जाता, बहनों की शादी करनी, मैंने कहा जा रहा हूं यार उस पार। यही रहता हूं मैं। कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये मिडिल क्लास पेरेंट्स को सबको इकट्ठे बिठाओ और मेरे से फेस टू फेस बात करो, कौन से ऐशो आराम की बात करते हो तुम लोग। मैंने अपने बाप से बचपन में साइकिल मांगी, इस आदमी ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों, कह रहे तुम बिगड़ जाओगे। साइकिल पे बहन जो मैंने चरस की तस्करी करनी है। आप बताओ मोहल्ले का कौन सा वो लौंडा है जो साइकिल के टायर के बगल में, चुच्ची के बगल में बैठा कि चुच्ची खुलेगी, हवा आएगी। मजा आ गया वैसे, क्या चुच्ची थी। कौन है वो लौंडे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से हैं वो लौंडे। आपने सुना कभी मोहल्ले में दो अंकल आपस में बात कर रहे हैं, आपको पता लगा गुजराल साहब के लड़के के बारे में? सुना है साइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। वो दूसरे वाला भी गधा जवाब दे रहा, हमने तो एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया था, हवा भरवा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। मैंने इस आदमी से बचपन में बोला कि पापा मुझे मेला दिखाने ले चलो, इस आदमी ने मुंह पे मना कर दिया मेरे को। कह रहे क्यों जाना मेला, मैंने कहा मुझे वो फूक मार के जो बुलबुले निकलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है पापा। इस आदमी ने मुझे घर में निरमा खोल दिया। हाँ, और पता नहीं कौन सा यंत्र दिया, मैंने फूक मारी, वो अंदर ही चला गया मेरे। मैं एक हफ्ते तक निरमा के डकार मारता रहा। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे सूसू में झाग आ रही थी। जब भी वो गाना था ना टीवी वॉशिंग पाउडर, मैं खुश हो जाता था, वाह ये मेरा ही गाना है। हर चीज मना कर रहे हैं यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इनसे बोला पापा अच्छा कंप्यूटर ले दो, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूंगा। कह रहे नहीं 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 नहीं। मैंने क्यों, कह रहे उसमें तो तुम गंदी गंदी चीजें देखोगे ना। मैंने कहा आपके 4 बच्चे, आप गंदी हरकतें कर रहे हो हम देखे भी ना। कह रहे नहीं नहीं हम तुम्हारी उम्र के थे तो कॉपी लेके स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके फुटपाथ पे पढ़ते थे। मैंने कहा आप किस्मत वाले थे, उस समय सलमान खान बच्चा था, उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, नहीं तो 6th आपकी आखिरी क्लास होती। अरे हमें नहीं जाना यार स्ट्रीट लाइट के नीचे, जबरदस्ती जाके बैठ जाए। कोई बैठा हो, कोई जान पहचान का ही मिल जाता है। अरे तुम तो गुजराल साहब के लड़के हो ना, तुम लोग गरीब हो। नहीं हम लोग चूतिया हैं। हमारे घर में 6 बल्ब हैं, 8 ट्यूबलाइट हैं, लेकिन पढ़ाई में मन हमारा नाली के बगल में बैठ के लगता है। ये गटर देख रहे हैं, इसकी खुशबू जाती है, हमारी नसें खुल जाती हैं, तो हमें लर्न बहुत जल्दी होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये सब रियलिटी शोज की वजह से हो रहा है मेरे घर पे। और मुझे लगता है कि इनकी जो क्रिएटिव टीम है ना रियलिटी शोज की, ये अच्छी जगह ऑडिशन देने नहीं जा रही है। अंबानियों के यहाँ जाओ, कितने अमीर लोग हैं, कितना अच्छा डांस करते, देखा था शादी में 5 नाच रहे थे, ऐसा लग रहा था आपस में गांठ लगा लेंगे एक दूसरे को नाचते नाचते। ये जाए कहीं गरीब जगह रहे हैं, जैसे लगान वाला गाँव नहीं था चंपानेर, भज्जर गरीबी, ईसर काका बैठे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है, अचानक से कचरा दिखाई दिया, कचरा वो कह रहे तुम बनोगे सुपर डांसर। कह रहा भाई साहब मैं अछूत हूँ, यही चाहिए हमें। कह रहा सर मेरे हाथ पैर टेढ़े हैं, ये डांस फॉर्म होता है तुम्हें नहीं पता। कह रहा सर मेरी शक्ल देखो कितनी गंदी है, रेमो सर जज है भाई। कोई अचानक से एक लड़की चाहिए हमें एक लड़की चाहिए, अचानक से लड़की दिखाई दी यूं बीच में खुजली कर रही है बैठ के सर में, जुएं चेक कर रही है अपनी ऐसे करके। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सुरैया, बहुत ही गरीब नाम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम तो नाम से मार दोगी ऑडियंस को यार, इसको ट्रक में बिठा भाई। मुझे लगता है, और मुझे समझ नहीं आता कि जो कंटेस्टेंट हैं इनके सबके बाप रिक्शा चला रहे हैं क्या? इतना सामूहिक रिक्शा चल रहा है, इतनी तो इंडिया में सवारी नहीं है बहन। कहाँ चला रहे हो? और जब फुटेज दिखाते हैं तो खाली रिक्शा घर के पास घुमा रहा होता है उनका बाप। तो गरीबी तो आएगी जब खाली घुमाता रहेगा पूरा दिन। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि आगे चल के पता क्या हो जाएगा, ये गरीबी काल्पनिक हो जाएगी कंटेस्टेंट्स की। ऐसे ऐसे रियलिटीज हो जाएंगे, जजेस की फटी रहेगी कि बोल क्या रहा है ये। बंदा आएगा वो गाना गाएगा, जजेस बोलेंगे बेटा आपके फादर क्या करते हैं? अंकल मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, कईयों के चला रहे हैं। अरे गरीबी तो सुन लो, उनके पैर नहीं है। जजेस की फट जाएगी, फिर कैसे चला रहे बेटा? अंकल वो हाथ से पैडल मार रहे, पागल हो गए क्या तुम्हारे पापा? हैं क्या जिद है उनकी या पैशन है रिक्शा चलाना? है उनसे को कोई हाथ वाले काम पकड़ ले, हैं सिलाई कर ले, बुनाई कर ले, थूक लगा के नोट गिने, गंदे इशारे करें लोगों को बैठ के, अपनी दुनिया में खुद गुदगुदी करके हंसते रहे। क्या कर रही है माँ? क्या करती है? अंकल माँ बर्तन मांजती है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, उनके हाथ नहीं है। बेटा फिर कैसे मांज रही है? अंकल वो जीभ से निरमा चाट जाती। पागल हो क्या? पागल हो गया क्या परिवार तुम्हारा? कि माँ बिल्ली है क्या?
क्या बुलबुले फुलाने का काम है क्या उसका? है? और ये परिवार में अपने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? जिसके पैर नहीं वो रिक्शा चला रहा है, जिसके हाथ नहीं वो बर्तन मांजने में लगी हुई है, और जिसकी दोनों चीज सलामत है वो हमारे सामने नागिन बना हुआ है। तू घर क्यों नहीं जाता अपने? गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है जिंदगी में? जो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है। हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने? ये दिल्ली वाले ये भैंचो कोरोना के ऊपर से निकल गए। हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रूअफ़ज़ा का इंजेक्शन लगा दिया। उसको कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई। पगला गए। आपको वीडियो लेनी है मैम? मेरी आप खींचिए प्लीज। हाँ लो और बताओ। आप 6000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा। बॉर्न आफ्टर 3 सिस्टर्स। तो अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा होते हो ना, क्या करके? ये कौन सी औरत थी? ये तो वो सब टीवी का कैरेक्टर नहीं है कोई? बाबूजी क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतख बैठी हुई है। मैं 3 बहनों के बाद पैदा हुआ हूं। अगर आप 3 बहनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो था मैं। क्या चुड़ैले आ रखे हैं? तेरे बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी। आधी रात को उठा, बेबी एक किस। तीन बहनों के बाद पैदा हूं। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता है पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूं। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप compete कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है। आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी, अगर अच्छा डॉक्टर हो, इन 4 चूतियों की तरह। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से, लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान, जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ, और गांड पे मारता हो कि चलता है, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना, चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 5 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाई गॉड 5 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना। उसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन हरामजादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया, और टीचर से बकचोदी कर रहा। टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे? कह रहा छांव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है? इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब, तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया 4 बच्चे करके। कह रहे तुम्हारी वजह से ये 3 बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में। मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा हूं मार्केट में। एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये 3 तो ना होती, पहले आ जाता तो मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे।
आप बाहर से बुला रहे थे, आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था, नहीं मेरा मन नहीं है। पहले किसी से कहो अंदर पिज्जा दे के जाए। मेरी क्या गलती है? कह रहे हर आज तो बाप से जवान लड़ा रहा है, लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है। और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मनतों से ही आ रहे हैं कि शाम को मन्नत मांगी, सुबह बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गए, अब पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज़ है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मनते मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा के मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मनते मांगते पकड़ लिया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत आदमी कान पकड़े उठा दिए, मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो। कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज़्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो। तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीन बेच दे क्या? लड़कों का आत्मसम्मान कोई चीज नहीं होती। कह रही तुम्हारी बहनें देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी। मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं बेंचो सो डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में उठा छोड़ दो बहन चले कि ठा बजे जमीन पे। हमारे घर में ना एक मास्टर जी तीनों बहनों को डांस सिखाने आते थे, नृत्य होता है ना है? और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए। मेरी मम्मी से कह रही ये चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो? ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया? कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, मेरी फ्रॉक उठा दी, ये तो लड़का है। ये कोई तरीका है घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस करने का? इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे कर रहे थे, ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया था हमको, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज हर गुजराल। हाँ क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा। और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा टीचर सबके सामने? कह रही तुमको नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल आता है। कह रही एक बार करके दिखाओगे? मैंने कहा माय नेम इज हर गुजराल। तो मैं जो टीचर ही हो गई, कुतुब मीनार रिपीट हो रहा है। काफी भरी हुई औरत थी। क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो? क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो? तुम्हारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गया। कह रहा है हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग।
और यूपी के लड़के इतने हरामी है ना, मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो। इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं वहां पे। वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, वो रुक जा रहा है, हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई। अंपायर यू की जगह यूं खड़ा किया, आउट है। मैं तो कह रहा हूं इन है। हाँ मैं कह रहा हूं अंपायर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी, हर चौके के बाद कथक करोगी तुम। हाँ आपकी 3 छोड़ो, आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है, एक भी बहन हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए, मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा, पैसे बचाओ, दहेज इकट्ठा करना है। और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे हैं। ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को एलपेलिनी के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी, हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगा, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया। मैंने कहा आज कोरा होके ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला, मुंह धोया, बहन जो ये और ये दोनों गायब। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई मुझे, वो नॉर्मल चीख नहीं थी, डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रखवाई यहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी, उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी मुझे। और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही हैं। टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है? मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान, वापस आ जाएंगे तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो। हमने इसीलिए शादी कर दी। और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो। हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को। कह रहे नहीं, मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया। कह रही मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में आइडिया ना, इनको मना कैसे करूँगा। वो देखने आने वाले थे शाम को, पूरी रात मैंने सोचा, सुबह मेरे को आइडिया है, मैंने मार्केट से अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठ कर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुंह से रस अलग, भैंचो गुल्ला अलग। बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है? मैंने कहा पापा 1 मिनट मैं बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष गुजराल। तुम इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसे? तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? तो मुझे डीएम कर, मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी ना। ये हल्के में ले रहे हैं, हमको बताइए क्या करता है दोस्त? स्टूडेंट हूँ, बीबीए। एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, पीछे वालों असली बच्चों तुम हो। बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा, मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर। बहुत पैसा बाप के पास, अंधा पैसा बाप के पास। एज कितनी है तेरी? एज कितनी है तेरी? 19 साल। अंधा पैसा पापा के पास। लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर? फिर आइडिया कुछ भी, करोड़ों रुपए। 19 साल पहले ही 5 रुपए यूज कर लेते हैं। जब मैं कानपुर से दिल्ली मूव हुआ ना, यहाँ काफी चीजें बदली हुई हैं। यहाँ पे लड़कियां देखो कितनी शराब पी रही हैं, यहाँ पे इतनी शराब पी रही हैं भाई साहब। इनको पता नहीं सुबह बोतलें देके कबाड़ी वाले से रेजगारी इकट्ठी करनी, पता नहीं इनके मर्दों की दोनों किडनियों में स्टोन है क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। और इन्हीं लड़कियों की मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खोल लोगे, उसमें लिखा होगा डाउन टू अर्थ। वो तो बाद में पता लगता है ससुराल वालों को, भैंसो जमीन पे बैठ के पैक बना रही हैं।
वहीं बना रही हैं, वहीं पी ले रही हैं, वहीं रात को उल्टियां कर रही। अर्थ सुबह तक बोल देता बहन उठ जा मेरे ऊपर से। 7 उल्टियां कर दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया तूने तो। कौन बना रहा है इनकी प्रोफाइलें? हाँ, मेरे को लगता है इनके पिताजी लोग बना दे रहे हैं आजकल, खुद ही लिख दे रहे हैं माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स। पता भी नहीं है जिंदगी में क्या चल रहा है लड़की की। माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स। ये लोग इतनी गुड होती है मैथ्स में, भाई साहब स्कूल कॉलेज में कभी मैथ्स के टीचर इनसे कहते हैं ना बेटा जरा लाइन खींच के दिखाओ, ये ऐसे करती। टीचर एक और खींच के तो नहीं बेटा समझ गए हम। हाँ, अच्छा हुआ हमने आपको सर्कल नहीं बोला, आप तो ये तरीका फिगर समझाने का, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में तो पागल ही हो जाओगे आप। भाई साहब ऐसे ऐसे लौंडे हैं, इनकी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खेलो, नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर लिखा हुआ है। लड़की वाले देखने आते, बहन जी लड़का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो तो 6 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में है। आपने ओकेजनल ड्रिंकर लिखा हुआ है। हाँ, तो वहीं ओकेजनली करता है, यहाँ तो उल्लू का पट्टा रोज पीता था। अजीब अजीब लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं यार मेरे लिए आजकल, अजीब अजीब लड़कियों के। कुछ भी बोलती। देखो मैंने बीटेक कर रखी है, एमबीए करनी है मेरे को, है शक्ल मेरी विक्की कौशल जैसी है। मैं बोल देता हूँ खुद ही, देखो मैं, मेरा तो साफ सा हिसाब है। भाई साहब आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा मैडम? आपने तो एंजेलिना जोली के साथ ही घर घर खेला ना बचपन में। आपकी दांतों में तार लगी क्या? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, किस करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। सामने वाला लहू लुहान होके जा रहा है भाई। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा? ऐसी ऐसी लड़कियों के फोन आ रहे हैं मेरे घर। हेलो कह रही, हेलो। मैंने कहा इतनी गंदी आवाज। मैंने कहा बहन ना मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना मेरे को इंश्योरेंस कराना है, और पेस्ट कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा तेरे से। कह रही मैंने रिश्ते के लिए फोन किया है। मैंने कहा क्या किया हुआ तुमने? कह रही मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है? मैंने कहा मैंने फटी का कोर्स कर रखा है। कह रही वाह। मैंने कहा और क्या, शादी कर लेंगे, हम फड़वाते रहेंगे, तुम सिलवाती रहना। इसीलिए तो बीटेक करी है मैंने, टेलर लग रहा हूं मैं तेरे को। अजीब अजीब फोन कर रही है। एक लड़की का फोन है, हेलो। मैंने कहा क्या करती हो तुम? कह रही मैं इंग्लिश स्कूल में संस्कृत की टीचर हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही वाहियातपना कर दिया ना जिंदगी ने तेरे साथ। मैंने कहा 9वीं के बाद तो बच्चे छोड़ दे, तूने जिंदगी भर के लिए संस्कृत उठा ली। पढ़ती पढ़ता पठनती रख फोन। आजकल लड़की वालों ने कहर मचा रखा भाई साहब। लौंडो के पता क्या कर रहे हैं? मर्दानगी टेस्ट करा रहे हैं। हाँ, मेरे पास एक रिश्ते वाले आए, लड़की का बाप कह रहा है आपका मर्दानगी टेस्ट होगा। मैंने कहा है? मैंने कहा पापा के 4 बच्चे, तुम जेनेटिक देखो ना कितना सही चल रहा हमारा। और मेरे बाप मुझे ले गए कराने के लिए, अंदर से इतना रोते हुए निकले। मैंने कहा बुझ गया गुजराल खानदान का चिराग, जलने से पहले ही बुझ गया भाई साहब ये। मैंने कहा रो क्यों? रो कह रहा बेटा जिंदगी में पहला ऐसा टेस्ट है जिसमें तू पास हुआ। मैंने कहा उसके लिए रो क्यों? कह रहा ये मर्दानगी के आंसू है। मैंने कहा तो गलत जगह से निकल रहे हैं ना फिर। कह रहे बाप के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो, समझा ना। और शादी मुझे पता क्यों नहीं करनी? मुझे ना शादी की रस्में पसंद नहीं है। उसमें एक रस्म वो नहीं होती जिसमें सालियां इंतजार कर रही होती जीजाजी का, है जीजा जी शराब पी रहे होते कहीं बैठ के, पूरा झुंड शराब पी रहा होता उनका, और साथ साथ जब से कीर्तन चालू होता है उनके घर में तब से शराब चल रही होती है ना। इस 7 दिन शराब पी रहा होता है। और सालियां कितनी एक्साइटेड होती है। नहीं, एक साली को पता नहीं क्या होता है, इतनी एक्साइटेड होती है, उसको अपने जीजा में अंबानी नजर आ रहा होता है। जीजू अगर राधिका दीदी को लेके जाना है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। जीजा पीछे होता, कह रहा बहन 1 लाख रुपए होते तेरी राधिका दीदी को लेने आते हो। ये किराए की शेरवानी है, किस्तों पे लिए किराए की, वो भी तू समझ रही है। जो पुतले ने पहनी होती उसने मना कर दिया, जलील आदमी को देने की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे घोड़ी सजी हुई नजर आ रही है ना, इसकी सजावट हटाओगे अंदर से गधा है ये। तेरे 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे हम? और जो लौंडे के दोस्त होते हैं ना, वो तो 1 महीने से पी रहे होते हैं। उनमें से एक इतना नशे में होता है वो घोड़ी से ही बात कर रहा होता है, तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बना के रखूंगा कसम से। तुम्हारी शक्ल मेरी एक्स की तरह है, बस धोखा मत देना। मैं कह रहा हूं वो घोड़ी है तो घोड़ी इंसान नहीं होती क्या? वो आगे आ जाते हैं, सालियां चिल्ला रही नहीं जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है, 1 लाख भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर।
इसको लेके जाओ, एक तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ऊपर से रेट गलत बता रहा है। भाई साहब एकदम सन्नाटे में आ गए। आप ज्यादा दे रहे हो क्या आजकल? और उसको लेके जाते हैं पीछे तो सालियां थोड़ा डाउन हो जाती कि अच्छी चीजू 50,000 में मान जाते हैं। वो पीछे चिल्ला रहा, भैया मत दीजिएगा, 50,000 में 8 रशियन 2,000 आपकी शेरवानी के बच जाएंगे उसमें। कहां से ला रहे हैं यार इतना? और शेरवानी और इतनी कच्ची होती है ना अंदर से, ये जो होती है ना सालियां, भाई साहब 1 मिनट में 1 लाख मांग रही होती है, दूसरे मिनट में 1100 में हाँ कर देती हैं सब। डन कर दो डील, पूजा कर रही होती है भाई साहब। मेरे को कोई 1 लाख का वादा करके उसके बाद मुझे 1100 पकड़ा दे, मैं उसकी पूजा करूं, उसका मैं शांति पाठ रख दूं भाई साहब। चौथा पांचवा सब कर दूं उसका एक ही साथ भाई साहब। उसको मैं उल्टा करूं, उसकी पीठ नंगी करूं, एक हाथ से हंटर दूसरे डमरू बजाऊं ऐसे ऐसे करके, अगरबत्ती जलाऊं पूरा गुच्छा और जलता हुआ उसकी धुन्नी में से अड़ा दूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इसीलिए सालियां कभी किडनैपर नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती है किडनैपर, क्योंकि ये बच्चा किडनैप करके लाएंगे 1 करोड़ लगेगा। चलो 500 भेज दो कोई बात, हमारे चाट पापड़ी का इंतजाम हो जाएगा, गोलगप्पे मिल जाएंगे हमें। मुझे बहुत ही लगता है यार। और आगे आगे निकलो ना, इस रस्म से आगे निकलो तो 4 यमदूत खड़े होते हैं यमराज के आगे, जिनको हम साले कहते हैं। साले कुत्ते भी कह सकते हैं उनको। वो रोक लेते हैं अपने जीजा जी को, जी स्टेज तक आप ऐसे नहीं जाओगे, हम 4 लोग आपको कंधे पे लेके जाएंगे। उसकी फट जाती कंधे पे, 4 लोग। मैं सुहागरात के सपने देख रहा हूं, तुम शमशान घाट के दिखा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसी जरूरत नहीं है। कह रहे नहीं हमारे जीजू के पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। मैंने कहा कल रात को इनका मुंह नाली से निकाला हमने, इतने शराब पी रखी है। आज सुबह तैयार होने के लिए बोला, अपनी बहन का लहंगा पहन के बैठा हुआ था ये, उसी में बूमरैंग बना रहा था ऐसे ऐसे करके ऐसे। और क्या यार, मैं इसके पास गया, मैंने कहा क्या हो गया भैया? तो मेरे से कह रहा साहिब आलम। मैंने चले यहां से, साहिब आलम हाँ वो क्यों कर रहे हैं हम ऐसी रस्में यार? और क्या होता है ना कि इंडिया में ना, आप देखो मेरे को शादी करना है ना, मैं प्राइवेटली करना चाहता हूँ कि 2-4 लोगों बस, अंग्रेजों की तरह, क्योंकि यहाँ बराती कभी खुश होकर नहीं जाते। हमेशा ही ना एक आदमी जिसने 50 रुपए सगन डाला होता भाई, वो ऐसे चौड़ा और टिक्की के स्टॉल पे, भैया टिक्की करारी कर दो एकदम, हाँ थोड़ी चटनी मीठी बढ़ा देना, थोड़ा दही बढ़ा दो, 2-4 मट्टी तोड़ दो, भैंसो तेरा मुंह तोड़ दे मट्टी की जगह। इतना चौड़ा और झूठी अफवाह फैला रहा होता है कि दुल्हन घमंडी लग रही है, दूल्हे का स्पर्म काउंट कम है, सरबाला चूती है। पता नहीं क्या सरबाले को क्यों गाली दे रहा है यार, इतनी बुराइयां करता है। पनीर पकौड़े बहुत टाइट है, पनीर पकौड़े टाइट होते तो 1-1 किलो खा जाता है, अगर थोड़े से सॉफ्ट होते तूने तो नाक से पकौड़े खींच लेने थे। बेसन बहुत कच्चा है, तूने शरीर में मलना अपने बेसन, खुद कढ़ाई में उतर जाना मल के। इसीलिए मुझे जो है अंग्रेजों की शादियां पसंद है, वहां सिर्फ 4 लोग आते हैं शादियों में, वहां माँ बाप भी नहीं आते, क्योंकि बाप बेटे की शादी एक ही दिन क्लैश कर रही होती है वहां पे। वहां नहीं आते भाई साहब, वहां सिर्फ लड़का लड़की खुद, एक उनका बच्चा जो पहले से हो रखा है, और एक कुत्ता होता है साथ में। और वहां पे बड़ा इजी प्रोसेस है, बस चर्च में गए, चुम्मी ली, शादी हो गई। हमारे यहाँ पे आप लड़कों को नहीं कह सकते कि चुम्मी लेके शादी करनी है, क्योंकि ऐसे लौंडे इतने भरे हुए बैठे होते हैं ना, ये इतना एक्साइटेड होता है कि 6 घंटे बाद सुहाग रहता है, 5-6 चुम्मियां तो ये पंडित की ले लेते हैं कि पंडित जी जल्दी करो, मैं गोली खा के बैठो, फटाफट करो यार। और एक रस्म जो मुझे पसंद है ना, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद है वो रस्म, वो नोट उड़ाने वाली नहीं होती शादियों में, वो बहुत पसंद है मुझे, लूटना बहुत पसंद है। मैं किसी का एहसान नहीं लेता भाई साहब, बाप से पॉकेट मनी मांगने में बहुत पहले छोड़ दी थी मैंने, हाँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में जिस दिन कोई बारात है, कुल्फी फलूदा हर्ष गुजराल खरीद के खाएगा, किसी का एहसान नहीं लेना। एक बार तो एक अंकल रोक रहे हैं कि मत उड़ाओ, ये लक्ष्मी होती। मैंने कहा किसी का कुल्फी फलूदा चल रहा है, तुम्हें दिक्कत है? कह रहा बेटा देखो लक्ष्मी जमीन पे गिरी। मैंने कहा ध्यान से देखो, एक भी गिरने दिया है मैंने? उछल उछल के लूट रहा हूं, क्या चाहते हो? लोगों की जेबों से निकालना चालू कर दो। और मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे देख लिया ये करते हुए, घर आके पहली बार मेरे बाप ने मुझे चांटा मारा जिंदगी में। मैंने कहा सॉरी पापा। कह रहे सॉरी क्या सॉरी, मेरा हिस्सा तो देता ही नहीं है। उसके बाद से मेरा बाप मुझे हर शादी में ले जाता था, हाँ, पीछे बोल देता 800-250 डाल रहा हूं, कवर कर लियो। जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा है इसमें यार। एक दिन 2100 डालना था, पूरा परिवार रेडी हो गया, मैं मम्मी पापा तीनों लूट रहे हो उछल उछल के। उस दिन 300 का नुकसान हो गया, मम्मी को आर्थराइटिस है बेचारी, उछल ही नहीं पा रही थी।
एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में, कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। My name is हर्ष गुजराल, बाय। कैसे हो भाई? ओह माय गॉड, लौंडे 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 लौंडे। ऐसा लग रहा है किसी ने कंपास से लौंडे खींच दिए मेरे आगे। नोएडा में तो पहली रो में 1500 लौंडे बैठे हो ना, अगर ये घूर रहे होते हैं आपको शो में। इनमें से कुछ ये वाला ग्रुप है जो गंदी नजरों से देख रहा है। मेरा नाम हर्ष गुजराल है और मैं अपने शहर के बारे में बताता हूँ। मैं कानपुर से, और हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस है। मतलब हम बकचोदी के लिए फेमस हैं। हाँ, कानपुर के, मतलब मेरे से भी बचपन में पहली बार पापा ने जब पूछा ना था बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा बकचोद। कह रहे घर कैसे चलेगा? मैंने उसी से चलाएंगे। अब 2 वीडियो निकली ना मेरे पिताजी ने देखी, मेरे को मिले, मैंने कहा और कैसे हो? कह रहे बकचोदी अच्छी कर लेते हो। हम आपस में ही जलील कर रहे हैं एक दूसरे को घर में यार। और ये तो छोटे गुजराल साहब है, बड़े गुजराल साहब से मिलो मेरे पास, ओहो अलग ही लेवल पे खेल रहा भाई। उनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहा हूँ मैं। मेरे से कहते हैं ये क्या करता रहता तो जाके। मैंने कहा जिस दिन वीडियो वायरल हो जाएगी ना पापा, देखना UK, US, एम्स्टर्डम ऐसी जगह परफॉर्म करूंगा। आज सुबह फोन आया, मैंने कहा नोएडा में शो है मेरा। एकदम ही जलील कर दिया, कह रहे वीजा लग गया। हम आपस में ही परिवार एक दूसरे को, हम लोग खुश हैं जलील करके आपस में। और ये तो हमारे घर के, ऐसा नहीं कि मर्द बकायत है, हमारे घर की औरतें अलग खेल रही भाई। माता जी हमारी, ओ हो क्या फनी औरत है भाई वो, मैं क्या क्या खेल रही हूँ। और हम लोग एक दिन रेड लाइट पे, पापा मैं और मम्मी तीनों गाड़ी में, बढ़िया ड्राइव चल रही है, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, एक भिखारी आ गया, माता जी बहन जी 10 रुपए दे दो, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी। उससे कह रही अलग होने का रेट बताओ। इस आदमी से बहुत परेशान हूं, कैश पेमेंट होगी, अलग होने का बताओ। हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस है। हमारा इकलौता ऐसा शहर है जो गुटखे के लिए फेमस है। और आप लोग को लग रहा होगा सब खाते, मैं नहीं खाता भाई। दिल्ली वाले जज करते कि हर्ष गुजराल गुटखा खाता होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं खाता भाई, मैं नहीं, मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है। मैं मानिक चंद खाता हूं, मुझे वो ठीक लगता है। और गुटखा हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, मम्मी और छोटी बहन को छोड़ के। हाँ, मम्मी तो शौकिया खा रही है और छोटी बहन अभी गोद में तो दूध में डाल के देते सेरेलैक की जगह। अंकल आप विश्वास करो, हम सेरेलैक में, हमारे वहां का पौष्टिक आहार है गुटखा। हमारे वहां के बड़े बड़े डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि खाओ। हाँ, हमारी एक भाभी थी, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब बच्चा मुझे गोरा चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन की क्या बात है, आप केसर खाओ। भाभी घर आई, भाभी ने टीवी पे ऐड देखा, अजय देवगन का ऐड था, विमल पान मसाला दाने दाने में केसर। उसके बाद जो भाभी ने लग के खाया भाई साहब, किसी को नहीं बता रही, रात को गर्म दूध के साथ 2 पुड़िया खींच जा रही हैं। घर में पिज्जा आ रहा है, बाकी लोग चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, भाभी पुड़िया ऐसे। अभी लड़का हुआ है उनका 6 महीने बाद, देखो गोरा काला तो सब भगवान के ऊपर होता है। ऐसा चितकबरा लौंडा पैदा किया, कोई नहीं उठा रहा उसको। डॉक्टर और नर्स भी क्लिप से लेके आए उठा के से कि ये किस पे चला गए। उनकी सास डांट रही, बाहुरानी किस पे चले गए, इसको देखो ही किस पे चला गया। हमारे घर पे तो कोई ऐसा नहीं हो। भाभी रोड़ी कह रही है अजय देवगन पे चला गया, मुझे लग रहा है वही उठाएगा इसको आके। आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि कानपुर एक, हम लोग बहुत खाते हैं यार, विच इज नॉट राइट। और हम लोग खाते हैं और सड़कों पे थूकते हैं, अपने देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं वहां पे यार, विच इज वेरी बैड। आप लोग मानते हो ये बात? ऑफ कोर्स। और हम लोग इतना थूकते कि कानपुर में एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, वो कानपुर का गूगल मैप जो खाली सड़कों पे भी लाल दिखाता रहता है। इंसानियत से विश्वास तो मेरा उस दिन उठा जिस दिन मैं कानपुर में गाड़ी चला रहा था। वो गूगल मैप्स वाली औरत होती है ना, वो बोल पड़ी प्लीज टेक अ यू टर्न। इसको कौन दे रहा अंदर बिठा के? बाद में पता लगा ये और सिरी बहनें हैं अंदर, ये चाची ताई की लड़कियां दोनों खा रही हैं। हाँ, क्योंकि जब पहली बार आईफोन खरीदा हर्ष गुजराल ने, वहां पे कानपुर में बड़े खुश हैं। और इंजीनियर लौंडे जो होते हैं उनकी आदत होती है सिरी से मजे लेते हैं।
हमारा काम है। जब पहली बार आईफोन खरीदा मैंने बोला सिरी को, मैंने कहा सिरी आई वांट टू फक यू। कह रही अभी 1 घंटा मारेंगे ना, ये फक वक वाली सारी रंगबाजी निकल जाएगी। कौन खिला रहा है इनको वहां पे यार? हम लोग बड़े परेशान हैं वहां पे। कानपुर एक इकलौता शहर है जहां किस करने का तरीका अलग है। भाई साहब आपको किस कैसे करते हो यहाँ पे? नहीं बैठे रहो, खड़े क्यों हो गए? नोएडा के लोंडे आ रही है, आपको करके बताएंगे। ऐसे नहीं कानपुर एक इकलौता शहर है जहां हम लोग किस करना हो तो कभी यूं बढ़ते हैं, वो लड़की पीछे हो जाती 10 कदम की, भाई साहब किस मिस होती रहेगी, भैया पहले कुल्ला कर लीजिए जाकर। हम वो ऐड देखा आप लोग ने जिसमें शम्मी कपूर कहता था कि हम चाहते हैं बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, है? आप लोग ने देखा था? अंकल आपने देखा था? आपके टाइम का ऐड था वो, याद है? हाँ, वो बाराती बेंचो कानपुर के ही थे। हाँ, क्योंकि दिल्ली की शादियों में थोड़ी होता है कि जीजा जी गेट पे आ रहे हैं तो सालियां पुड़िया फाड़ लेती है कि आज तो जीजा जी को पान पराग, पान मसाला, चैनी खैनी। छोटी वाली साली निकल गई, जीजू कैंसर है, इधर सास खा रही है, ससुर खा रहा है, साला खा रहा है, उधर घोड़ी खा रही है। साले ने नाचते नाचते बोला माँ गलती हो गई। क्या हो गया बेटा? माँ हम टीका लाना भूल गए। माँ ने मुंह से टीका निकाल के लगा दिया कि बेटा मैं लेके चलती हूँ, बताओ किसका स्वागत कराना है? इन बरातियों का। बरातियों की फट गई, हम नहीं करा रहे स्वागत इस औरत से, हम कुछ नहीं कराएंगे, हम वो वाले टीके लगवा लेंगे, ये वाले टीके नहीं लगवाने वाले। हम लोग दीवारों पे थूकते हैं वहां पे। अपनी दीवारें कौन गंदी करता है यार? अपने घर, अपनी सड़कों पे, दीवारों पे। और हमारे यहाँ पे कानपुर में कभी कभी अंग्रेज आते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या है, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओह माय गॉड हर्ष, व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल, हु मेड इट? 3-4 लौंडे निकल आते, हम लोग बहुत ही गलत चीजों के लिए फेमस है। हम लोग ना क्राइम सिटी है यूपी की। कानपुर इज द क्राइम सिटी ऑफ यूपी। लोग गुस्से में बहुत ज्यादा वहां पे, लाइक क्राइम बहुत ज्यादा है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में देखोगे ना नाम बड़े फैंसी फैंसी है। मेरा एक दोस्त है, उसके बाप ने उसका नाम दीमक रखा हुआ है। मैंने कहा अंकल ये कैसा नाम हुआ? कह रहे बेटा आपको नहीं पता, जब से पैदा हुआ है खा रहा है हमको। और वो इतना गुस्से वाला है, मेरा दोस्त इतना गुस्से वाला है कि 2 लोग लड़ रहे होते हैं ना, एक को जानता है, जिसको नहीं जानता उसको बिना सोचे मारने लगता है, क्योंकि ये वाला दोस्त है उसका, विच इज वेरी वियर्ड। मैंने एक्सपीरियंस करी ये चीज। मेरे घर के बाहर एक आदमी से मेरी बहस हो रही थी और ये आया मुझे कह रहे अरे हर्ष तुझे तो मैं जानता हूं, इसे नहीं जानता, चोर 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 चोर। और मैं रोक भी रहा हूं कि रुक जा, तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या है? कह रहा नहीं तू मेरा दोस्त है। मैंने कहा वो मेरा बाप है, पागल। बाप बेटे में बहस नहीं हो सकती। कह रहा वो तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे 20 सेकंड बाद क्यों रोकना शुरू किया? कभी कभी तो मौका आता है इस चीज का, बहुत ही अजीब है। हम लोग गुटके के अलावा हम लोग वी आर फेमस फॉर लेदर ऑल्सो। लेदर पता है आपको? लेदर प्रोडक्ट्स हमें नहीं पता था कि हम लेदर के लिए अच्छी चीज़ के लिए भी फेमस है। हमें पता लगा जब हमने अपनी बहन की शादी करी। हमारी बहन बहुत बहन है हमारी, हमने शादी करी उनकी 3rd बहन की, हमारी शादी हुई, तब हमें पता लगा कि हम लेदर के लिए भी फेमस है। हम लोग वहाँ पे ये चेक करते हैं कि हमारे जीजा जी गुटखा ना खाते हो बस। वहाँ हमारी दीदी की यही बात थी, तो हमने शादी कर दी चेक वेक करके। पंडित जी ने बोला नहीं खाते। 1 हफ्ते बाद दीदी का फोन आ गया पापा के पास कि ये तो खाते हैं, ये तो दिन में 3-3 पुड़िया खा रहे हैं। तो पापा ने कहा अपने फादर इन लॉ से बात करो। उनसे बात करी, पापा ने कहा ये क्या हो रहा है? तो हम पे ही चढ़ गए कि कानपुर की फेमस चीज़ है भाई साहब, अगर लड़का 2-3 पुड़िया दिन में खा भी ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? लड़की को एडजस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए, भाभी जी से कहिए करवा चौथ के व्रत तोड़े खा खा। पापा डर के, पापा ने फोन रख दिया कि इसको क्या समझाया आदमी को। उसके 2 हफ्ते बाद उनके फादर इन लॉ का हमारे पापा के पास फोन आ गया कि भाई साहब आपकी बेटी तो मेरे बेटे को लेदर की बेल्टों से मारती है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? तो पापा ने कहा कानपुर की फेमस चीज है भाई साहब। मैं तो कहता हूं आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए और बोलिएगा समधी जी ने प्यार भेजा। बढ़िया दिन चल रहा है। और हम लोग के वहां से ना एक नदी बहती जिसको हम गंगा नदी कहते हैं। गिव मी अ लाउड चीयर इफ यू गाइस वांट कि हमारी नदियां हमेशा क्लीन रहें। राइट? हम लोग चाहते हैं ये चीज, बट वो क्लीन क्यों नहीं है पता है? टॉप पे है पोल्यूशन में गंगा नदी वर्ल्ड में। उसका रीजन पता है आप लोग को? क्योंकि जो उसके आसपास लोग रहते हैं ना, उनका अटैच्ड वॉशरूम है वो।
हाँ, उसी में सब फेंकते, गंदे कपड़े लत्ते, बच्चा हाथ लगा उसमें फेंक दिया। हाँ, आप सोचो एक पुजारी के लिए कितना मुश्किल होता है जो सुबह सुबह पूजा करने आया नदी में। ऐसे हरिओम बोल के अंदर गया, ऐसे वापस ऊपर आया तो सामने से एक ब्लाउज बहता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे एक जेंट्स ट्राउजर तैर रही है। पुजारी जी के मुंह से निकल गया, मैन विल बी मैन। मेरे बगल में एक औरत खड़ी होके हलवा, छोले, सिक्के, पूड़ी। मैंने, आंटी जी क्या कर रही हो ये? कह रही मैं मछलियों को खाना दे रही हूं। मैं कहा मछलियां हैं, कंजके थोड़ी हैं। ये लोग ये सब नहीं खाती। कह रही नहीं, इधर यूपी साइड की खाती है। मैंने कहा हाँ सही कह रही हो, कानपुर की मछलियां हैं, कट्टा भी लगा रखा होगा उनने। हम लोग कितना बुरा कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। मैं जब पहली बार पापा के साथ स्नान करने गया नदी में, भाई साहब वहां 25 बाबा बुढ़े नहीं होते जिनकी दाढ़ियां इतनी इतनी होती, भाई निचोड़ रहे हैं उसमें, ऐसे नहा नहीं रहे थे, तांडव कर रहे थे नदी में वो लोग ऐसे। मैंने कहा पापा यहाँ नहाना पड़ेगा? कह रहे क्या प्रॉब्लम है, पानी एकदम साफ है। मैंने कहा उस बुढ़े ने नाक से खींच के कान से बाहर कर दिया पापा। कह रहे मैं कह रहा हूँ ये पानी एकदम साफ है। मैंने कहा आप कह रहे हो, इसमें हेमा मालिनी नीचे 5 कैंटारो भी लेके बैठी होगी ना। मैं नहीं मानने वाला। कह रहे चुप कर जाओ, ये देखो पानी गर्म हो रहा है, गंगा माँ की शक्तियां देख रहे हो? मैंने गंगा माँ की नहीं, इनमें से किसी बुड्ढे की शक्ति है। पीछे से पंडित जी मुझे बुला रहे हैं, पुत्र इधर आओ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे लो गंगा जल ग्रहण करो। मैंने कहा ये नहीं पी सकता पंडित जी। कह रहे मना नहीं करते, इसमें गंगा माँ की शक्तियां हैं। मैंने कहा उसके अलावा इन बुड्ढों का सोडियम पोटेशियम भी वो कौन डाइजेस्ट करेगा? बहुत गंदा कर रखा हम लोगों ने, ठीक करना पड़ेगा। हमारे घर में ना एक शादी थी सर, तो हम लोग शादी वादी में थे, तो हम लोग ना, तब मैं जॉब करता था, तो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स भी बुलाए। तो 2 लोग अंग्रेज मेरे यूएस से फ्रेंड्स आए, वो आके मुझसे कह रहे हैं हर्ष वी वांट टू सी रिवर गैंजेस। मैंने कहा ये क्या है कानपुर में? कह रही दैट रिवर वी वांट टू टेक बाथ। मैंने कहा ओ गंगा मैया चलो। हम लोग इकट्ठे नहाने गए। उस दिन वहां किसने गुटखा थूका हुआ था, वो पानी अजीब सा हो रखा। अंग्रेजों को क्या पता, वो तो खुश हो गए, कह रहे हर्ष द वाटर इज रेड इन कलर। मैंने कहा इट्स मैजिक। कह रहे हर्ष हु डिड दिस मैजिक? 4 लौंडे नदी से निकला है। वी तुम लौंडे क्यों मेरी वीडियो बनाते हो? इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बनती, तुरंत कैमरे निकाल लेते हो, फिर बोलते रहते हो डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। 3-4 लौंडे, चारों को मिला लो तो एक जवानी बाहर नहीं आ रही। कितनी उम्र है तेरी बेटा? 17। निब्बे बेंच। सत्रह साल में प्यार में पड़ जाते और अपनी गर्लफ्रेंड से कहते भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए। वो सामने से कह रही पहले प्यूबर्टी तो ले। इनकी बंदियां को रात को मैसेज कर रही ना, बाबू आज रात का क्या प्लान है? कहते कौन प्लान? एक भी जोक समझ नहीं आएगा तुमको बच्चे के लिए। थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे आप लोग से। क्या नाम है आपका? मैम जो है श्रुति। शादी हो गई आपकी या होनी है? होनी है। क्या आपको बेस्ट लगता है इस आदमी के बारे में? है He has lot of patience। वो तो मैं देख ही रहा हूं। 1 घंटे से आपने उसका हाथ जकड़ा हुआ लेकिन हिला नहीं बंदा। कह रहे नहीं 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 नहीं। और आपको क्या पसंद है मैम के बारे में? आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पानी दे रही है। 17 साल वाला खुश हो गया। पूरे शो में पहली बार बोला इसने रिलेटेबल भैया। कोई बताना चाहता है हनीमून पे कहाँ जाएगा? कोई बताना चाहता है? एनीवन? कहाँ जाएंगे सर? हैं? थाईलैंड जाओगे आप? थाईलैंड हनीमून पे जाएगा। ये पहला चूतिया जो आगरा जा रहा है और पेटा साथ लेके जा रहा है। ताजमहल तो लेके आया था मैं।
बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं विकी कौशल लगता हूँ तुम लोग को? सस्ता विकी कौशल, मैं सस्ता विकी कौशल, और तू बेंचो गरीब राखी सावंत। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूं सबकी, तो बीच में आके यूं यूं करना है। मेरे से बकचोदी मत कर, तेरे जैसे कई लौंडे तो बहा दिए मैंने। में से एक बच गया था 17 साल का। मैं बहुत आरामी हूं, मेरे मुंह मत लगना ज्यादा। क्या कह रहा? छोटी बातें नहीं है। तुमने कब ली? आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो निकाली थी, 3 साल पहले। तब मुझे लगता था मेरे पीछे भीड़ भाग रही होगी। अभी सब कुछ ठीक हो गया। उस टाइम मुझे दिल्ली में कोई पहचानता नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं वीडियो वाली टी-शर्ट पहन के घूमता रहता था। मेट्रो में ट्रैवल करता था कि भीड़ होती, कोई हर्ष गुजराल बोलते, कोई पहचाने ही ना। मैं ये सोचने लग गया था कौन से 2 मिलियन लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ रहे। दिल्ली में INA करके मेट्रो स्टेशन है, हौस खास के पास। वहां एक दिन एक लड़की ने मुझे फर्स्ट टाइम पहचाना। उस दिन मैं इमोशनल हो गया। दूर से मुझे देख कैसे कह रही मैंने आगे बढ़ोगी कह रही हौस खास के लिए मेट्रो कहां से मिलेगा? मैंने कहा अभी अभी मेरे पैरों के बीच से निकल गए। इतनी बदतमीज कह रही, यूं करके रोक लेते, मैं तेरी गर्दन यूं करके तेरी सांसें रोक दूं। जब से वीडियो निकाली लोगों का काम सिर्फ शक्लें बनाने। कोई कह रहा है तो विकी कौशल है, कह रहा सनी कौशल, एक चूता कह रहा उसकी मां लगती तो वीना कौशल। पागल हो गया क्या? और जिन लड़कियों को विकी कौशल का नाम है मोमेंट याद नहीं आता, वो ऐसे बिहेव करती। 15 मिनट तक एयरपोर्ट पे एक बंदी मुझे देखती रही और यूं ही करती रही। मैंने 15 मिनट बाद बोला, मैं कर तेरा बूमरैंग खत्म हो गया तो बात कर ले। कह रही नहीं। मैंने कहा मिल बांट के कर लेते, तू यूं 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 कर ले, मैं यूं यूं कर लेता हूं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस। कह रही लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा विकी कौशल। कह रही पागल हो गया, तुम बाजीगर की काजोल लगते हो। मैंने कहा बेंचो बाजीगर में तो काजोल खुद अजय देवगन लग रही थी। नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है, आप मेरी ऑडियंस हो। इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और क्या और क्या और क्या। और आप मुझे विकी कौशल बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि ये स्टेज उसकी दुनिया नहीं है। वो तो फिल्म फेयर अवार्ड्स, रेड कारपेट, बाहों में कटरीना, चलते हुए आ रहे हैं, आगे से चूती आया हर्ष गुजराल, बगल से कटरीना माँ भी निकल गई, कहूँ कानपुर वाले। उसकी रोज पेपर में फोटो आती। मेरी जिंदगी में एक बार आई बस, जब मैं बचपन में एक बार किडनैप हुआ था। वो भी मेरे बाप ने इश्तिहार नहीं दिया, किडनैपर्स ने दिया कि 4 दिन हो गए, ढूंढना शुरू करो एटलीस्ट, कॉमा फोन उठाओ। 18 रुपए इनकमिंग लगती थी, मेरा बाप अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता था। किडनैपर मिला जा रहे, आदमी काटे जा रहा है घर पे। अचानक से उठा ले, कह रहे 5 दिन से परेशान कर रहे हो, कह रहा आपका लौंडा हमारे कब्जे में। कह रहे लैंडलाइन पे फोन करके बताइए आप। ऐसा ही मेरा बाप, ये जलता है आदमी मेरे से, जलता है। मैं सब आपको बता रहा हूं। मैंने इनसे बोला पापा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती। कह रहा सब झूठ बोलती है। लड़कियां मुझे भी जवानी में देवानंद देवानंद कहती थी। तेरी माँ छत से कूदने वाली थी इसलिए मैंने शादी करी। मम्मी रोटी बना रही थी, कह रही तुम्हारे लिए मैं बेड से ना कूदूं। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती। कह रहे सब झूठ बोलती हैं। लड़के मुझे भी जवानी में मधुबाला बोलते थे। तेरे पापा ने नस पे चाकू रख लिया था, पापा सब्जी काट रहे थे, कह बेटा नस तेरी माँ की थी। और चाकू मैं आज भी लेके घूम रहा है। सब पागल है पूरा परिवार, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही है मेरा बाप। इनका 70th बर्थडे था। मैंने कहा पापा क्या चाहिए आपको? कह बेटा तुम बच्चों के चक्कर में हमने जवानी में कुछ नहीं लिया, बुढ़ापे में क्या ही ले ले। 4 हट्टे कट्टे बच्चे हैं इस आदमी के, जेन्युइन। हाँ जितना मुझे पता है मतलब। और इस आदमी को अभी भी जवानी शिकायत है, बेटा हमने तो कुछ लिया ही नहीं। और क्या लेना चाहते थे आप? अपनी जवानी घर में से अटलांटिक ओशन की बर्फ पिघलाना चाहते थे, या पीछे बाइक पे 4 बंदियां बिठा के मौत के कुएं में जू जू जू।
पुत्र मुझे और तेरी माँ को इस उम्र में ऐसी जगह ले चल जहां जाके हमें स्वर्ग दिखाई दे। मेरे दोस्त लेटेस्ट बैंकॉक से होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है बैंकॉक है। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे। कह रहे बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। कह रहे घर से क्या बना के लेके जाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ मूड। अरे मूड क्या होता है। मैंने कहा वही जो श्रुति नहीं बना पाती पापा। कहते क्यों। मैंने कहा कि बातें बहुत छोटी छोटी है। चलो मैं मानता हूं मेरा बाप पहली बार फ्लाइट में बैठा। इंसान को कुछ नहीं पता, उसको चुप रहना चाहिए। एयर हॉस्टेस आई, इनसे कह रही सर सैंडविच करे खाएंगे बेटा कितने का। उसने बोला 370, उसको डांट दिया लेके। इतना महंगा सैंडविच बेच रही है। वो डर के कह रही 40,000 फीट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर महंगा तो होगा ही। तो उससे कह रहे पैसे लैंड करके ले लेना। हम कौन सा 20,000 फीट के बाद उतर जाएंगे। मुझे बेइज्जती महसूस हो रही। मेरे दिमाग में बैंकॉक चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, मसाजें चल रही। एयर हॉस्टेस घूमी, मुझसे कह रही सर सैंडविच। मैंने कहा मैं तो वहीं जाके कराऊंगा। ये जोक सिर्फ 17 साल वाले को समझाओ। निबोड़ा निबोड़ा निबोड़ा। round of applause for him also. A round of applause for this guy, 17-year-old. Actually लड़कियां क्राउड वर्क झेल रहती हैं। लड़कियां झेल रहती हैं। ये लौंडे हरामी होते हैं। ये बाद में रिफंड मांगते हैं हमसे। कहते 1000 की टिकट थी, 800 की मारी, 200 वापस कर। 200 की तब मारनी पड़ती है। उसको ये भी समझ नहीं आया। बस आज समझ में आ गया ना। वो वाली नहीं जो मम्मी घर पे बना रही है सैंडविच। मतलब हाँ वो उसमें आलू पापा है। मैं बोलता चला जाऊंगा, पागल हूं मैं। आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड करो, 2 हाथ आपको नीचे से महसूस होते हैं ऐसे करते हुए। मेरे बाप ने मुझे बताया कि बेटा कुछ गुदगुदी सी हो रही। मैंने चलते रहो आगे, स्वर्ग है पापा। वहां वीजा ऑन अराइवल पे पर्पस ऑफ विजिट पूछते हैं चूतिए। तुमको नहीं पता तुम्हारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। हमारे आगे 3 लोग खड़े थे। ऑस्ट्रेलिया का बंदा कह रहा है आपके चर्च देखना है। दुबई का बंदा कह रहा है हम आपके बीच देखना है। हमारे आगे 3 पंजाबी दिल्ली के नशे में दूध खड़े होते, फ्लाइट से ही पी रहे थे। उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने बोला पर्पस ऑफ विजिट मुझसे पूछ रहे। क्या पूछ रही पैंचो। मैंने पूछी पाजी यहाँ क्यों आए। वो तीनों घूमे और चिल्ला दिए इतनी तेज चिल्लाई तीनों। उस टाइम बैंकॉक में जहां जहां हो रहा था वहां वहां रुक गया। क्या हुआ। छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई क्या। बहुत टैलेंटेड आदमी हूं मैं। इंडियन मर्द से हरामी कोई चीज नहीं मैंने ये देखी। हम देश छोड़ो, हम दुनिया में सबसे कुत्ते हैं। मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे 4 शादीशुदा मर्द देखे। बैंकॉक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बीवियों को झूठ बोल के आए, हमारे पासपोर्ट पे दुबई का ठप्पा मार दोगे। इतने कुत्ते हैं हम लोग, क्योंकि वहां कोई जाने नहीं देता ना। जगह ही ऐसी है। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड कह रही थी हज तुम बैंकॉक है, हमारा 2 साल पुराना रजिस्टर टूट जाएगा, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं 2 साल से सिर्फ शक्ल देख रहा हूँ, इसलिए जाना पड़ रहा है। वहाँ जगह ऐसी को जाने देता। मेरे बाप को तो झटका ही लग गया बैंकॉक में, क्योंकि जो आदमी कानपुर से बाहर नहीं है उसको सीधे बैंकॉक। मैंने दिल्ली से एक बार इनको कानपुर फोन किया था। पापा आपके और मम्मी दोनों की एनिवर्सरी है, दोनों के लिए सेम गिफ्ट लेना। पापा ने दोनों के लिए सफारी सूट सिलवा दिया। मम्मी सफारी सूट पहन के केक काट रही है। ये तो हमारे बाप की बुद्धि है। इस बुद्धि को बैंकॉक लेके कलेश तो होना ही था। बैंकॉक जाओ, हर 10 सेकंड में एक लड़की आपसे सर मसाज 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 मसाज। एक लड़की ने मेरे बाप को बोला सर बूम बूम। मेरे बाप कह रहे शाहिद अफरीदी। चुप कर जा भाई। कह रहे क्या मजाक कर रही है। मैं नमस्ते कर रही है आपको। ये यहाँ इनका नमस्ते करने का तरीका। उसके बाद जो मेरे बाप ने लग के सबको नमस्ते करी है। वो इनसे कह रही मसाज, मेरे बाप उल्टा कह रहे मसाज। तो कह रही हमारी क्यों करना चाहता है। एक इंडियन कपल खड़ा था, मेरे बाप मिलने चले गए। इंडिया इंडिया बोला यस। मेरे बाप कह रहे भाभी जी मसाज। एक तो इंडियन फैमिलीज को रिएक्ट नहीं करना था। मैं और पापा सुबह सुबह बीच में घुस रहे थे। सामने से बिकनी में एक औरत निकली। मेरे बाप देख के कह रहे हाय रब्बा। जिस हिसाब की बिकनी उस हिसाब से मेरे बाप हाय रब्बा। मैं
यार पापा एक न्यूड बीच में घुसे, मेरा निकल गया, मेरे पापा आए और मैंने पापा को देखा, पापा एकदम ऐसे, मैंने कहा क्या हो गया पापा? कह रहे बेटा स्वर्ग दिखाई दे रहा है। On that note guys, that's my set today. Thank you.